ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है या ख़राब हो गई है और हमारे बच्चों के पास है, हमसे बेटर है, हमसे ज़्यादा काबिलियत है बच्चे में, तो सही बोलूँ एज अ पेरेंट्स दुआ करना चाहिए कि बना रहे। और जेलियस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको बड़े अजीब लग रहा होगा लेकिन सच बोल रही हूँ, कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है कि अगर आपके पास मतलब कुछ नहीं है, धन दौलत कम है या शक्ल सूरत में कमी है और बच्चे में ज़्यादा है तो लोग जलने लगते हैं। या अगर आपका शक्ल सूरत मतलब ज़्यादा अच्छा है, माँ हो या सास हो, मतलब कोई भी जेंट्स को तो मैं उतना नहीं कह सकती हूँ, तो मतलब वो ज़्यादा अपने आप को मतलब दिखाना पसंद करते हैं कि मैं पतली हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल लंबे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरा बाल देखिए काफ़ी छोटा हो गया है और पहले लंबे थे और आज ये देखिए मेरी छोटी बेटी के बाल अभी 3 साल की है लेकिन काफ़ी लंबा हो गया है। अभी मुंडन भी नहीं करवाई हूँ, पेट का ही बाल है, अगले साल कटवाऊँगी। तो बस बता रही हूँ कि बच्चे की ही खुशी में माँ को खुश होना चाहिए। और ये बड़ी बेटी के वैसे कम है तो देखिए कभी कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, कई लोग कंपेयर भी कर देते हैं। तो दोनों बच्चों में चाहे माँ हो, चाहे नानी हो, चाहे और भी दादी, कोई भी रिलेटिव हो, तो दो बच्चे के बीच में कंपेयर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बाल है, हाइट है, कलर है, कुछ भी चीज़ है, ये सब चीज़ अपने आप मतलब अपने से नहीं होते हैं, कुदरती ही होता है। तो मेरी छोटी बेटी का भी कुदरती ही बाल लंबे हो रहे हैं, ग्रोथ है। और बड़ी वाली बेटी को केयर करती हूँ लेकिन पता नहीं क्या कुछ ऐसा होता है जो मतलब कटवा लेती है या उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है। जब मेरे तो बाल टूट गए थे तो मैंने कटवा लिया और मेरी बेटी का दिमाग में क्या हो गया था जिसके कारण मतलब वो भी बिल्कुल ही कंधे तक कटवा ली थी, तब थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो कहने का मतलब है जलन भावना अपनों में नहीं होना चाहिए। जो जितना तरक्की करे, चाहे पैसे से चाहे शक्ल सूरत से, उल्टा अच्छा लगता है एक पेरेंट्स को। और दूसरा मैं मैसेज ये कर रही हूँ एक ही वीडियो में, ये है हमारे घर का एसी ख़राब हो गया है और 4 महीने बाद आई हूँ। तो मम्मी के घर से आप लोग को पता है तो सिर्फ खर्चे ही खर्चे हैं। एसी का गैस देखिए डलना तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अचानक मतलब मतलब 2-3 बार एसी में प्रॉब्लम हो चुकी है और काफ़ी खर्चे हो रहे हैं। और फ्रिज ख़राब हो गया, उसमें भी खर्चे, गेट क्योंकि बंद करके रखे हुए थे, ज़्यादा खोलते नहीं थे एक गेट को, तो वो गेट पूरा जाम हो गया था, उसमें भी काफ़ी खर्चे आए। किचन के खिड़की जाम हो गया था। तो हाँ, जो मकान किराए रहते हैं उस किराए में मतलब मोटर ख़राब हो गई थी। तो ये सब मैं कहानी इसलिए बता रही हूँ कि अचानक बहुत से खर्चे हो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए एक है बचत खाता, सभी को पता होगा, जमा पूंजी। लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड उस हिसाब से काम तो किए लेकिन अपने पे उनको शायद ज़्यादा भरोसा था। जबकि मैं कहती हूँ और पंडित जी ने भी बोला है कि अपना इनकम अगर आप वाइफ को देंगे तो वो फ्यूचर में कोई इमरजेंसी हुआ, कोई हादसा हुआ, कोई खर्चे हुए तो वाइफ आपको निकाल के दे देगी। लेकिन मेरे हस्बैंड का तो हर बार यही कहना है कि भाई पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। और एक ये भी रीज़न होगा कि मेरे पास क्योंकि पैसे लाखों होते हैं तो इस वजह से हर खर्चे को हस्बैंड कह देते हैं कि पैसे नहीं हैं। और ये रूटीन मैं बता रही हूँ, शाम का पूजा कर रही हूँ और रात सुबह जो सब्ज़ी बनाना होता है वो भी मैं रात में इस टाइम काट लेती हूँ। जॉब करती थी तब भी, अब भी, और अब आगे जॉब करना है तो मैं उसी रूटीन पे आ गई हूँ। और एक ये देखिए साईं बाबा का गाना है जो कि मैं अब दिन में जब मुझे मौका मिलता है तब मैं देखती हूँ।
साईं बाबा मतलब जो भी काम हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। ये गाना जो आप लोग ने भी सुना होगा, तो ये मैं गाना बहुत सुनती हूँ और ये सुनने से सच में बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलता है और सच में लगता है कि उन्हीं की कृपा से सारा काम हो रहा है। और आज जो भी मेरे लाइफ में चेंज हुआ है तो उन्हीं लोग की कृपा से है। तो बस अब मैं अपने आप को पहले की तरह करना है, जॉब भी करना है, बच्चे को भी देखना है, अपना शरीर, हस्बैंड का शरीर, मतलब जो भी प्रॉब्लम है सब कुछ हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। खासकर खाने पीने पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप स्वस्थ ही नहीं होंगे, ठीक ही नहीं होंगे, तो आप खाना क्या बनाएंगे, और जब खाना ही नहीं बनाएंगे तो क्या खाएंगे। काम वाली भी रखती थी, लेकिन कभी आए कभी नहीं आए, और उस तरीके से जैसे हम लोग एक प्यार से टाइम दे के जो बनाते हैं स्वाद से, वो खाना नहीं बनाती थी। कहते ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो वही मतलब मजबूरी में हम लोग खा लेते थे। कुछ चीज़ें अच्छा बनाती थी लेकिन कुछ चीज़ें अच्छा नहीं बनाती थी। तो अब मैंने सोच लिया है कि घर का काम भी मैं खुद करूँगी, और फ़िलहाल तो यूट्यूब में कर रही हूँ। जब तक मैं जॉब ज्वाइन नहीं करती हूँ, फिर एक्सरसाइज करके और होमोग्लोबिन वगैरह हर चीज़ जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसके बाद मतलब मैं ज्वाइन करूँगी। और ज्वाइन देख ली इसलिए करूँगी, हस्बैंड से कहती थी मैं, और आप लोग के लिए भी सीख है। मैं किसी से फैमिली का, मैं अपना गलती या हस्बैंड का या कोई रिलेटिव का अगर गलती बताती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शिकायत कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा टोटका है जो कि मैं हस्बैंड से कई साल से कहती थी। और मेरे को पंडित जी ने भी बोला है कि कभी अगर पैसे थोड़ा ही है, 100 है, 200 है, जो है वो बोलिए कि हाँ मेरे पास है। और जबकि मैं लेती भी नहीं थी, मैं तो खुद ही खुला खर्चा इतना सोचिए सालों में की हूँ कि सच बोलूँ आज जमा करती तो अभी मैं फ्लैट वगैरह तो ले ही रखी हूँ। मैं अपने पैसे से देखिए अभी दुकान भी ले लेती या ज़मीन भी ले लेती, लेकिन अभी भी लूँगी, लेकिन उसमें काफ़ी सारा देखिए अभी लोन लेना पड़ेगा। तो मैं तो खुद ही खर्च करती थी। और खर्च करने वाले वाइफ को अगर आप हर टाइम पे बोलते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, आज सच में ऐसा हालात हो गया है कि शायद मुझे लग रहा है कि सच में उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। तो कभी नहीं बोलना चाहिए पैसे नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जब बुरे वक्त आते हैं तो हम लेडीज़ लोग, हम वाइफ लोग का ही फ़र्ज़ बनता है हस्बैंड को टूटने नहीं देना है, परिवार को टूटने नहीं देना है। और जैसे भी हो, जो भी आप में काबिलियत है, कुछ ना कुछ तो देखिए भगवान ने काबिलियत ज़रूर दिया है हम लेडीज़ लोग को। तो घर चलाने के लिए हमें ज़रूर या तो घर से काम कीजिए, ऑनलाइन काम कीजिए, यूट्यूब पे देखिए आजकल लोग कितने लाखों कमा रहे हैं, और नहीं तो बाहर जाके काम कीजिए, लेकिन परिवार को टूटने बिखरने मत दीजिए। क्योंकि देखिए दूसरे के भरोसे आप रह भी नहीं सकते हैं, और मिडिल क्लास हो, गरीब हो, वो आपको मदद कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी कहाँ होता है।